अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे RSA राइविस, शामिर, एडलमैन। ये तीन मैथमेटिशियन बोल रहे हैं या फिर साइंटिस्ट है बेसिकली जिन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था। RSA इज़ एन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, मतलब ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ वो हम देखेंगे। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ कीज़ होती है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के लिए। तो हम जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी मतलब कीज़ इन्वॉल्व होंगी, किसी साइज़ की इन्वॉल्व होंगी। तो RSA में स्टार्टिंग जो मतलब जिससे प्रपोज़ किया गया एल्गोरिथम वो थी 512 बिट्स की। देन वो 1024 आई और लेटेस्ट जो है 2048 और 496 बिट्स पे काम हो रहा है। ठीक है, ये IP सिक्योरिटी में ख़ासी अहमियत रखता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इंक्रिप्शन जब करेंगे तो हमारे पास दो पेयर ऑफ कीज़ होंगी, हमें पता है, पब्लिक और प्राइवेट की। तो जब हम इंक्रिप्शन करेंगे तो पब्लिक की से करेंगे और डिक्रिप्शन जो हो रही होगी वो प्राइवेट की से हो रही होगी। ठीक है, और इससे हमारी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी और बाकी सारी चीज़ें जो हमें पता है CIA ट्रायड में यूज़ होती हैं। ठीक है, सो देयर आर सम स्टेप्स टू सॉल्व दिस एल्गोरिथम। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से। ठीक है, मतलब वो अपने ही टेबल में आ सकते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7। ठीक है, लेकिन अब 9 है, 9 नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। सही है। सो प्राइम नंबर्स, तो हमें 2 प्राइम नंबर चूज़ करने, P और Q। ठीक है, एंड दे शुड बी लार्ज। इसकी कोई मतलब थ्रेशोल्ड नहीं है कि भाई 1000 के आसपास का होना चाहिए, बट दे शुड बी कंपैरेटिवली लार्ज। ठीक है, फिर हमें सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना होता है P × Q, जो कि हमारा N बनता है। ठीक है, ये एक रेंज होती है या फिर इस तरीके से कह सकते हैं, इसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, देन हमें कैलकुलेट करना होता है ऑयलर-टॉरशन फंक्शन। ये एक फंक्शन है विच इज़ φn, ये φn है। ठीक है, फाई कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ 2 लाइन्स लगनी। फाइन क्या होता है, P - 1 × Q - 1। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। देन हमें यहाँ पे जो है ना थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है, ये भी सोचना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है इवेंचुअली। फिर हमें E सिलेक्ट करना है। E ऐसे सिलेक्ट करना है सच दैट GCD ऑफ E and phi of n, जो यहाँ इस स्टेप में मालूम किया था वो, और एक E हमने गैस करना है या सोचना है कि कौन सा वाला लें, सच दैट GCD ऑफ E and phi n इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज़ लेस देन E लेस देन phi n। मतलब जो E है ना वो 1 से phi n की रेंज के अंदर हो। ठीक है, 1 या 1 से छोटा ना हो, phi n या phi n से बड़ा ना हो, बट इनके दरमियान हो। अगर हम सोचें कि phi n हमारे पास आया 10, तो E हमारे पास 2 से 9 के दरमियान कोई नंबर होना चाहिए, ना 1 ना 10। ठीक है, GCD व्हाट इज़ GCD इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। ये हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान मालूम करते हैं। लाइक हम अगर बने कि भाई 48 और 18 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान GCD क्या है। GCD निकालने के एक तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि आप ना हर नंबर का जो है सारे फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स क्या, वो नंबर जिस नंबर से जिस किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, मतलब रिमाइंडर उसका 0, वो सारे फैक्टर्स लिख लो दोनों नंबर्स के। फिर उनमें जो कॉमन है वो सारे कॉमन मार्क कर लो, और फिर उन कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका GCD बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है GCD फाइंड करने का, वैसे मैं बता रहा था। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसा GCD बनाना है, यहाँ पे E ऐसा चूज़ करना है। phi n तो कैलकुलेट करके मिलेगा, वो फिक्स वैल्यू होगी जो ऊपर से आएगी, लेकिन E ऐसा सोचना है कि phi n और इसके दरमियान का जो GCD हो 1 हो। ठीक है, तो और ये वाली जो है कंडीशन भी फॉलो करें। ठीक है, ये होगा तो हमारे पास एक पब्लिक की बन जाएगी। पब्लिक की सिर्फ ये, लेकिन हम एक सेट बनाएंगे क्योंकि phi n हमारी कैलकुलेशन में यूज़ होता है। ठीक है,
पब्लिक की हमारी ये होगी ई ये। देन हमें प्राइवेट की भी चाहिए होगी क्योंकि हमारे एल्गोरिथम में प्राइवेट की पब्लिक की दोनों आते हैं। देन हम क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। डी हमारी इवेंचुअली प्राइवेट की बनेगी, बट वो मालूम कैसे होगी, इस फॉर्मूले से 1 + k × φn, देखें φn आगे भी उधर है, डिवाइडेड बाई ई, जो हमारी पब्लिक की है ना वो इसके अंदर यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डी मालूम करना है। अब इसमें φn है, ई भी मालूम हो जाएगा, k क्या है, k हम आइटरेटिवली जो है होल नंबर्स लगाएंगे, 0 से नेक्स्ट चलते जाएंगे। और हमें कंडीशन क्या इसमें रखनी होती है कि जो हमारा d है ना वो एक होल नंबर है, मतलब कोई डेसिमल पॉइंट्स में ना आ रहा हो। सही है, इस तरह के नंबर हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई रिमाइंडर ना बच रहा हो आखिर में, इस तरीके के नंबर्स। ठीक है, तो प्राइवेट की भी हमारा एक सेट बनती है d और n का। ठीक है, d हमारे पास प्राइवेट की होती है जो आगे यूज़ होती है। देन हम इसको आगे लेके चलते हैं, ई हमारे पास पब्लिक की होगी और डी हमारे पास प्राइवेट की होगी। ठीक है, देन अब इवेंचुअली हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही हो रही होती है। तो हमने क्या कहा था कि ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, तो इसमें इंक्रिप्शन जो है वो हम पब्लिक की से करेंगे, तो ई इज़ द पब्लिक की, और डिक्रिप्शन जो है प्राइवेट की से करेंगे, डी इज़ द प्राइवेट की। ठीक है, यहाँ पे जो ये पी है ना, ये कैपिटल पी है, या इसको हम एम बोल सकते हैं, एम या मैसेज या प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और ये वाला जो पी है ये हमारा मतलब छोटा पी बोल रहे हैं, स्मॉल पी प्राइम नंबर वाला पी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी प्लेन टेक्स्ट है, मतलब डिक्रिप्शन करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट वापस मिलेगा। सही है, नाउ हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमें लेट से मिला है, लेट p = 4, तो सॉरी 4 थोड़ी होता है, 5 एंड q = 7। ठीक है, ये दो हमारे प्राइम नंबर हैं। हमने कहा था प्राइम नंबर शुड बी लार्ज, बट हम अभी समझने के लिए ये नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि हम बड़े नंबर लेंगे फिर आगे कैलकुलेशन में मसला होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था, सिलेक्ट 2 लार्ज प्राइम नंबर्स p एंड q। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट n, p × q। तो हम दूसरा स्टेप करते हैं, n = p × q। p है हमारे पास 5, q है हमारे पास 7, तो n आ जाएगा 35। ठीक है, तो n आ गया हमारे पास। देन थर्ड स्टेप था कैलकुलेट ऑयलर-टॉर्शन फंक्शन, तो हम ये मालूम कर लेते हैं। ऑयलर-टॉर्शन फंक्शन कुछ यूँ होता है, p - 1 × q - 1। ठीक है, तो p हमारे पास क्या है, 5 - 1 × 7 7 - 1। ठीक है, 5 - 1 4 -7 - 1 6 6 4 = 24, तो 5 of n आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट 4 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, 4। अब यहाँ हमें सोचना है कैसे, हमें एक ऐसा ई चाहिए कि उसका GCD 1 आ जाए और ये इस रेंज में भी आता हो। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, चौथा स्टेप, हमें सेट निकालना है GCD ऑफ एक ई नंबर चाहिए, 5 of n तो हमारे पास है ही 24 है। ठीक है, और उसका आंसर जो है 1 आ जाए। ठीक है, तो हम इटरेटिवली देखते हैं कि क्या आ सकता है। साथ साथ हमें ये भी कोशिश करनी है कि 1 = e > 24, क्योंकि 5 of n हमारा 24 है, तो इनके दरमियान का कोई नंबर हो। इनके दरमियान का कोई नंबर है तो हमारे पास क्या रह जाता है, ये रह जाता है 2, 23, मतलब 2 से 23 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन इनका कॉमन जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिनका GCD 1 हो, बट ये कंडीशन भी फॉलो करते हो। तो हमारे पास रेंज ये होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बारी बारी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, लेट से हमने लगाया 4, 24। ठीक है, तो जो हमारा GCD होता है 424 का, वो 4 आता है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ एज वेल एंड कंफर्म। ठीक है, तो ये आता है 4, तो हम ये तो हमारी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम छोड़ देते हैं। इसको तो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने E4 चुना है जो इसके दरमियान आता है, मतलब 2 या 23 में से कोई वैल्यू है, लेकिन इसको नहीं कर रहा, तो हम ये नहीं कर सकते।
ठीक है, अब हम देखते हैं 5, ठीक है। तो 5,24 का जो GCD है वो आना होता है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि एक ही होगा कोई ये नंबर, ठीक है, और भी हो सकते हैं। लाइक हमारे पास 7, 11, 13, मतलब 7 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, 11 भी कर जाएगा। बट हमें तो कोई एक ही चुनना है, तो हम इनमें से मतलब जितनी भी हमारे पास पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक ही चुन लेंगे। लेट से मैंने 5 चुन लिया, ठीक है, मैं यहाँ बोल दूँगा 5। अब इसको कंफर्म कर लूँगा, 5-24 के दरमियान जो GCD है वो 1 आएगा, साथ साथ ये इस रेंज के दरमियान भी आता है, ठीक है। तो हमारे पास E मिल गया, E इज़ 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th स्टेप कंप्लीट। नाउ हम 5th स्टेप देखेंगे। 5th स्टेप में हमें पब्लिक की अपनी मिल गई है, प्राइवेट की ढूंढनी है। अब तो प्राइवेट की मतलब D मालूम करना है, तो D हमारे पास ऐसे मालूम होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास K नहीं है, K हमने क्या कहा था, इटरेटिवली देखेंगे, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ें फिल कर लेते हैं, फिर की ढूंढते हैं। K और 5 और 24 था हमारे पास, E हमारे पास क्या था, 5 हमने चुना था, ठीक है। तो अब हम अगर हम इधर 0 लगाते हैं, ठीक है, लेट से अगर हमने इसमें 0 पुट किया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर इसका क्या आएगा। 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0 × 24 0, तो 1 + 0 0 होता है, 1/5 ये डेसिमल नंबर्स में आता है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं चुनेंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि 1 चुन लेता हूँ, तो 1 × 24 24, 24 + 1 25, और 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 5। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5, विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है, 5। इससे हम आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हमारे पास जो पहली पॉसिबल वैल्यू मिल गई हमने वो चुन ली। तो K1 पे आंसर 5 आ गया, तो हमने D चुन लिया। 1 + 1 × 24 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया 1 + 24 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 5, और ये 5। तो D आ गया हमारे पास 5, सही है। तो हमने ये स्टेप भी पार कर लिया, ठीक है। D होल नंबर होना चाहिए, D होल नंबर है, ठीक है, और K इनमें से ढूंढा था, तो अब हमें पे ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 5 और N जो था हमारा कितना निकला था, N हमारे पास 35 निकला था, तो ये हो गया 35, ठीक है। ये हो गई प्राइवेट की। पब्लिक क्या आई थी हमारे पास, पब्लिक में 2 चीज़ें थी, एक थी E की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, ठीक है। यहाँ देखो D की भी 5 ही आ गई, ज़रूरी नहीं है हर बार आए, लेकिन इस केस में आ गई, हमने जो नंबर स्टार्ट किए थे जिनसे उससे आ गई, ठीक है। अब यहीं मैं अगर अपनी पहले की चॉइस चेंज करूँ, यहाँ से, यहाँ मैं 5 से नहीं चलता, 7 ले लेता, तो आगे कैलकुलेशन अलग हो जाती, ठीक है। और यहाँ 5 ऑफ N हमारे पास 24 है, ठीक है। हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों आ गए। अब हम कोई भी प्लेन टेक्स्ट उठा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं इंक्रिप्शन। लेट से हमने प्लेन टेक्स्ट या मैसेज उठाया, एक नंबर उठा लेते हैं फ़िलहाल के लिए, समझो 9, ठीक है। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट 9 आया है। अब हम इसकी इंक्रिप्शन करेंगे RSA के थ्रू। RSA में हमने ये कीज़ निकाली हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ था साइफर टेक्स्ट निकालने का, वो था ये जो P है, ये P या M, P की पावर E mod N, N था ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो P हमारे पास है 9, E हमारे पास है 5, mod N, तो 9 की पावर 5, अच्छा, जो हमारे पास 9 की पावर 5 होता है उसका आंसर होता है हमारे पास 59049, ठीक है। मॉड इसका लेना है हमने किसके साथ, 35 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 4, ठीक है। 14 नहीं, गलती से लिख दिया था 4, ठीक है। अब अगर हमें इसे वेरीफाई करना है कि हमने सही इंक्रिप्शन की है या नहीं, तो हम इसकी डिक्रिप्शन कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है
क्या आई थी हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू, सॉरी इंक्रिप्टेड वैल्यू, ठीक है, वो आई थी 4, डी हमारे पास है 5, मॉड हमने लेना है इसका 35 के साथ, 4 की पावर 5 समथिंग होता है, और उसका मॉड अगर 35 से लो तो वो 9 आता है, ठीक है। 4 की पावर 5 क्या होता है 1024, और यही 1024 का अगर हम मॉड ले लें 35 के साथ, देन इट इज़ 9, ठीक है। यू कैन वेरीफाई दिस। तो ये हमारे पास RSA वाला था।